हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। मैं दुर्गेश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दुर्गेश व्लॉग्स। दोस्तों, ये वाली वीडियो केदारनाथ यात्रा 2019 की सीरीज की 5वीं और लास्ट वीडियो है, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कम से कम खर्चे में और कम से कम दिन में कैसे आप यात्रा कर सकते हैं, जो कि मैंने की है। मैंने अपनी ये यात्रा उत्तराखंड रोडवेज की बस के द्वारा की है। मैं और मिस्टर दीपक साथ में थे, हम दोनों। लेकिन मैं आपको जो खर्चा बताऊंगा, मैं अपने इंडिविजुअल को बताऊंगा कि सेपरेट में अगर एक आदमी का कितना लगता है। तो सबसे पहले दिल्ली कश्मीरी गेट से इसकी बस की बुकिंग की थी, जो गुप्तकाशी तक के लिए थी। 620 रुपये का टिकट था और 10 रुपये इसका रिजर्वेशन चार्ज था। उसके बाद बस रात में रुकी थी, तो हमने डिनर किया था। इसमें अराउंड 85 रुपीज़ का डिनर का कोर्स था। अगले दिन गुप्तकाशी में 1 बजे हमने लंच किया था, जो 120 रुपये पर हेड का के हिसाब से था। और गुप्तकाशी से सोनप्रयाग के लिए बोलेरो शेयर टैक्सी चलती है, जो कि 100 रुपीज़ की एक पर्सन के लिए है। और सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए 20 रुपये की शेयर टैक्सी। उसके बाद हमने अपनी ट्रैकिंग शुरू की। ट्रैकिंग के दौरान हमने एक बार नींबू पानी का ब्रेक लिया, 2 बार कॉफ़ी का ब्रेक लिया और रात को ऊपर जाकर मैगी का ब्रेक लिया। तो अराउंड करीब 250 के आसपास का इसमें वहाँ पर एक्सपेंस हुआ। अगले दिन सुबह दर्शन करने के बाद हम वापस उतरे। वापस होने के दौरान मेरे 60 रुपये का एक लेमन वाटर का ब्रेक था और एक मैगी ब्रेक था, जो कि मैगी वहाँ पे लगभग फिक्स रेट है, सबके 50 रुपये की मैगी के रेट से हैं। और उसके बाद गौरीकुंड से सोनप्रयाग के लिए 20 रुपये टैक्सी। और सोनप्रयाग करीब में 5 बजे के आसपास आ गया था। तो वहाँ जाकर पता चला कि वहाँ से आपको वापस की बस है ही नहीं कोई। तो फिर रात में सोनप्रयाग में रुका था। उसमें वहाँ रूम का किराया 300 रुपये का रूम का रेंट था। और भी अलग अलग चार्जेस थे, लेकिन सबसे मिनिमम मुझे 300 रुपये का पड़ा था। तो 300 रुपये ये मेरा और एक्सपेंस में ऐड हो गया था। 110 रुपये का डिनर है। और क्योंकि मुझे सोनप्रयाग से सहारनपुर आना था, तो सोनप्रयाग से हरिद्वार के लिए एक बस थी उसे किराया था 350 रुपये, जो कि अर्ली मॉर्निंग चलती है। वहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि सोनप्रयाग से सुबह 7 बजे के बाद कोई भी बस नहीं है, तो इसलिए मुझे रात में वहाँ पे स्टे करना पड़ा। सोनप्रयाग से हरिद्वार की बस में सुबह नाश्ता और लंच करने में करीब 100 रुपये का उसमें खर्चा हुआ, क्योंकि बैठे बैठे भूख ज़्यादा लगी नहीं थी। और हरिद्वार से सहारनपुर की बस का किराया 90 रुपये था। ये मेरा मिनिमम से मिनिमम खर्चा रहा है। इसमें मैंने अपनी यात्रा कंप्लीट की, क्योंकि मैंने मैक्सिमम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया है। और ट्रैकिंग जब हम ऊपर ट्रैकिंग करते हैं, ऊपर से नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे करते हैं, हम हैवी फूड नहीं ले सकते और ना ही लेना चाहिए, तो हल्का ही लेना चाहिए। और दूसरा सबसे मेन होता है, अगर हम कहीं भी घूमने जाते हैं, हमारा सबसे एक खर्चा होता है पानी का। लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात ये रहेगी, ट्रैकिंग के दौरान में मैंने कहीं भी पानी कोई परचेज नहीं किया। इवन ट्रैकिंग के पूरी यात्रा के दौरान मैं घर से एक पानी की बोतल भर के चला था, और जहाँ भी हम रुके वहाँ हमने फिल किया। और ट्रैकिंग के दौरान में वहाँ पर झरने का बड़ा ही स्वच्छ पानी था वहाँ पे, तो वो पानी मैंने यूज़ किया। मैंने खुद यूज़ किया, तो बड़ा अच्छा पानी। अपना एक खाली बोतल आप लेके चलो और उसे बीच बीच में रिफिल करते रहो। तो ओवरऑल कैलकुलेट के मैंने किया है, तो मेरा 2400 से लेकर 2500 रुपये के आसपास का टोटल मेरा खर्चा लगा है, जो कि सहारनपुर तक का। दिल्ली का और लगा लेते हैं। दिल्ली का और लगाएंगे तो हम 125 या 150 रुपये के आसपास का और हमारा टिकट लगेगा। तो दिल्ली से दिल्ली करीब 2500-2600 तक में आप आराम से उसमें यात्रा कर सकते हैं। और जो मुझे टाइम लगा, हम 1 अक्टूबर 2019 की रात को बस में बैठे थे, जो कि 9:30 बजे की बस थी। और 4 तारीख की रात को मैं 8 बजे सहारनपुर में था। ये एक मिनिमम खर्चा, मिनिमम टाइम के हिसाब से इसे आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे भी कम हो पाएगा। बढ़ाने में आप अपनी यहाँ से खुद ही गाड़ी से जा सकते हैं। आप फाटा से हेलीकॉप्टर के थ्रू आप ट्रैकिंग अप डाउन कर सकते हैं। गौरीकुंड से आप कंडी खच्चर डोली के थ्रू भी आप अपनी जो है ट्रैकिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो आपका एक्स्ट्रा उसमें खर्चा लग जाएगा। और इसमें अगर आप पूरे डिटेल में अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं कि कंडी का क्या हिसाब है, खच्चर का क्या हिसाब है, हेलीकॉप्टर का क्या हिसाब है, या और मेरी यात्रा में क्या एक्सपीरियंस रहा, ट्रैकिंग दौरान क्या क्या मुझे प्रॉब्लम फेस हुई, तो उसके लिए अपनी सारी यात्रा की जर्नी ट्रैवल ब्लॉग के रूप में लिखी हुई है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा alltravelstory.com पे, केदारनाथ यात्रा 2019 के नाम से। तो आप उसे पढ़िएगा, तो काफ़ी उसमें मैंने डिटेल में सारी चीज़ मेंशन की हुई है कि कहाँ पर रुका, कैसे रुका, या क्या क्या मुझे प्रॉब्लम फेस हुई। और केदारनाथ की यात्रा में कुछ डू एंड डोंट्स हैं जो मैंने फॉलो किए, जो मुझे महसूस हुआ कि मुझे आपको बताने चाहिए। केदारनाथ की ट्रैकिंग में जब आप करते हैं तो मौसम कभी भी चेंज हो सकता है, इसलिए सबसे कंपलसरी है कि आप अपने साथ रेनकोट प्लस अम्ब्रेला, ये दोनों चीज़ साथ में आप रखिए। ऐसा नहीं कि एक से बात बन जाएगी, आप दोनों चीज़ साथ में रखिए। वापसी में जब मैं ट्रैकिंग कर रहा था तो हल्की बारिश थी, तो मैंने अम्ब्रेला का यूज़ किया था, और ज़्यादा बारिश होती मैं रेनकोट का यूज़ करता। दूसरा पॉइंट, जो आपके शूज़ हैं वो ट्रैकिंग स्पेशल होने चाहिए, कि जो स्लिप वगैरह ना करें, और मेन वाटर प्रूफ होने चाहिए, क्योंकि नीचे पानी मिलता है कहीं कहीं। और सबसे बड़ी बात है कि वो टेस्टेड होनी चाहिए। टेस्टेड मीन्स आप यात्रा पे जाने से पहले 5-7 दिन उनको आप रेगुलर पहन के थोड़ा एडजस्ट हो जाइए, ताकि आपका पैर आपके शूज़ के साथ एडजस्ट हो जाए। अगला पॉइंट है आपका कि आपके पैरों के नेल्स कटे होने चाहिए। जब मैं ट्रैकिंग ऊपर की तरफ यात्रा कर रहा था तो मुझे महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब नीचे की तरफ यात्रा कर रहा था तो
जब नीचे उतरते हैं, क्योंकि केदारनाथ की बिल्कुल एकदम खड़ी लगभग खड़ी चढ़ाई है, तो उतरते टाइम हमारे सबसे ज़्यादा जोर हमारे घुटनों पर पड़ता है और हमारे पैरों के नखूनों पर पड़ता है। तो इसलिए नखून हमारे कटे होने चाहिए। खाना हमें लाइट ही रखना, लाइट खाना है जाते हुए भी और आते हुए भी। और आपका बैग का वेट भी आपका लाइट रखना है। मैंने 2 लोअर, 4 टी शर्ट और 2 सॉक्स रखी थी और 1 जैकेट थी मेरी ठंड के हिसाब से, क्योंकि ये सारा वजन हमें खुद ही उठा के चलना पड़ता है ट्रैकिंग पे, ऊपर भी नीचे भी। अगर आप बाई फुट ट्रैकिंग कर रहे हैं तो आपको बैग का वजन अपना कम से कम रखना है। और बाकी मेरी यात्रा अच्छी रही है। मेरी इस यात्रा सीरीज की 5वीं और आखिरी वीडियो है। अब देखिएगा मेरे चैनल पर पूरे मैंने सीरीज डाली हुई है केदारनाथ यात्रा 2019 की। इसमें पहली वीडियो में दिल्ली से लेकर गौरीकुंड तक का सफर दिखाया है, फिर दूसरी में गौरीकुंड से लेके ऊपर केदारनाथ धाम तक का ट्रैकिंग रूट दिखाया है कि कैसे कैसे ट्रैकिंग की हमने। तीसरे पार्ट में केदारनाथ मंदिर के बारे में दिखाया है, उसके आसपास का जो नज़ारे हैं, ब्यूटीफुल नेचर है, मंदिर के बारे में वीडियो बनाई हुई है। और चौथे वाली वीडियो में ऊपर से नीचे ट्रैकिंग करते हुए, क्योंकि जब हम ऊपर गए थे तो जाते थे अंधेरा हो गया था, लेकिन जो उसके वहाँ के सुंदर नज़ारे थे वो मैंने अपनी चौथी वीडियो में वहाँ पे कैप्चर किए हैं। साथ में नीचे जो कि मैंने वहाँ पे थोड़ी ऑफ ट्रैकिंग भी की है नीचे मंदाकिनी के आसपास जाके घाटी में। तो आप देखिएगा, अच्छी लगेगी वीडियो वो। चौथी वीडियो मैंने गौरीकुंड में ही ऐड कर दी थी, उसके बाद मैंने अपना सफ़र की वीडियो नहीं बनाई। बाकी की आपको सारी डिटेल और डीपली डिटेल आपको alltravelstory.com के ट्रैवल ब्लॉग में मिल जाएगी केदारनाथ यात्रा 2019 के टॉपिक पर। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा। आई थिंक मैंने इसमें जो मेरा पूरा यात्रा का सारांश था, सारे समय मैंने इसमें मेंशन किया है कि मुझे क्या क्या कैसे कैसे मैंने इसमें यात्रा की, कम से कम खर्चे में और कम से कम दिन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।